नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे ईरान इसराइल जंग के हवाले से, और आज एक खबर आई है कि ईरान के फौजी कॉम्प्लेक्स में भी जो है वो इसराइल ने धमाका किया है। आरजीसी के अड्डे को भी निशाना बनाया गया है और कई हलाकतें जो हैं वो सामने आई हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तेहरान से जॉन हुसैन, सहाफ़ी हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जॉन आपके वक्त का। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। जॉन, ये बताएगा इस वक्त क्या सिचुएशन है तेहरान में? ये बताया जा रहा है कि इसराइल की जानिब से जो है वो ईरान पे कई मिसाइल दागे गए हैं। इस वक्त क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं स्ट्रीट में, बाजारों में? देखें, बाजारों की और स्ट्रीट्स की जहाँ तक बात रही, मैंने फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर इसके ऊपर एक वीडियो डाली है, वो जाके देख सकते हैं कि नॉर्मल हालात हैं। कोई बिल्कुल नॉर्मल तो नहीं कहूंगा मैं, कि क्योंकि जंग तो जाहिर है, लेकिन रिलेटिवली नॉर्मल हालात हैं। लोग जो है कोई पैनिक के अंदर या कियोस के अंदर नहीं है, कोई राशनिंग नहीं हो रही, कोई इधर कोई कमी या किल्लत की नहीं किसी चीज की। और जहां तक बात आती है ईरान के हमलों की, बिल्कुल ईरान के ऊपर हमले हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी बता दें कि ईरान ने भी काफी सारी चीजें इस वक्त बीर शिवा के अंदर, टेल अवीव के अंदर, हाइफा के अंदर, इलियाद के अंदर जो भेजे हैं मिसाइल्स, सैल्वो ऑफ मिसाइल, वो भी हिट कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें वहां से कवरेज नहीं मिलती क्योंकि सेंसरशिप इतनी ज्यादा है। तो इन टर्म्स ऑफ द अटैक्स ऑन ईरान के, लेकिन इंटरसेप्शन भी की जाती है। इसराइल जो है वो इंटरसेप्शन कर देता है इन मिसाइल्स को जो ईरान से दागे जाते हैं। कुछ लगते हैं और कुछ जो है वो इंटरसेप्ट हो जाते हैं। जी, हमें कुछ लगते हैं और कुछ जो इंटरसेप्ट हो जाते हैं। वो तो इजराइल जाहिर है हमें बताता है, हमें वहां जाके तो नहीं पता चलता कि क्या लग रहा है और क्या इंटरसेप्ट हो रहा है। वो तो बाद में आपको पता चल जाएगा। वीडियोस भी काफी सारी आ चुकी हैं। बहरहाल तीन मोजज़ा है कि तीन जो F-15 फाइटर हैं मोजज़ाती तौर पे खुद से ही कुवैत ने गिरा दिए, और उसके अंदर जो जहाजों के नीचे जाने की वीडियो है वो तो आ रही है, लेकिन जो उनके ऊपर इंपैक्ट हो रहा है उसकी वीडियो नहीं आ रही। तो खैर वो वक्त ही बताएगा। अभी हालात जो रियलिटीज ऑन ग्राउंड है वो ये हैं कि डिस्पाइट अमेरिका क्लेमिंग कि हमने पूरा एयर स्पेस खत्म कर दिया है, हमने पूरी नेवी खत्म कर दी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज भी ब्लॉक हुआ हुआ है। 4 दिन से एक कश्ती नहीं जा पाई है, एक तेल का बूंद जो है वहां से नहीं जा पाया है। यहाँ पे एयर स्पेस की अगर ये बात करें और इंटरसेप्शन की बात करें, 40 से ज्यादा इनके जो ड्रोन्स हैं, QR ड्रोन्स और इनके हर्मेस ड्रोन्स जो है ईरान ने मार गिराए हैं। और उसके साथ साथ जो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने लॉन्चर्स खत्म कर दिए हैं, लॉन्चर्स खत्म कर दिए होते तो अटैक्स ईरान नहीं कर पा रहा होता। अभी भी ईरान अटैक्स कर रहा है। तो आई थिंक बहुत सारे क्लेम्स वो देते हैं अपनी साइड से, ताकि हमारे बेचारे मासूम लोगों को बताने के लिए कि हमने जो है वो सक्सेसफुली डील कर लिया, और अपनी आवाम को बताने के लिए कि हम जो है वो सक्सेसफुल हैं इस जंग में। क्या कई फौजियों की जो है वो हलाकत सामने आई है जॉन? जो आज हमला किया गया RRGC के अड्डे पे, और फिर हमने देखा कि फौजी कॉम्प्लेक्स पे भी जो है वो इसराइल ने हमला किया। जी बिल्कुल, हमले हुए हैं, फौजी अड्डों पे भी हमले हुए हैं। सिविलियन 105 सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया है, उसके ऊपर अटैक किया गया है, जिसमें से काफी सारे 20 से ज्यादा हॉस्पिटल्स है। अकॉर्डिंग टू रेड क्रिसेंट सोसाइटी जो कि ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, उनके खुद के भी फैसिलिटीज के ऊपर और जो रेस्क्यू की जो उनकी वो है उसके ऊपर भी अटैक हुआ है। आजादी स्क्वायर के ऊपर भी अटैक हुआ है। और नो डाउट दे आर अटैकिंग ईरान, और बड़ी बुजदिली से वो जो है वो मार रहे हैं जगहों पे। बट एट द सेम टाइम जो रिस्पॉन्स है, आई थिंक उसके ऊपर भी एक पैरेलल ड्रॉ करना चाहिए कि किस तरीके से जो है वो चीजें चल रही हैं। क्योंकि 19 वेव्स ये एक्सपेक्ट करना, अब वहां से क्या बयान आता है कि 19 वेव्स ईरान ने चलाई हैं, पता नहीं कितने हजार के करीब ड्रोन्स और कितनी 100 मिसाइलें इन्होंने दाग दी हैं। और लोग कहते हैं कि 4 सोल्जर्स मरे हैं और तेल अवीव में एक जो है वो खातून मरी हैं। तो ये तो अगर किसी बच्चे से भी पूछें कि जिस तरीके से जो वीडियोस आपके सामने आ रही हैं, अगर उनमें भी आप एस्टिमेट्स लगाएं लोगों के अमवात का, तो वहां की साइड से आपको पता चल जाएगा कि एस्टिमेट क्या हो सकता है और वो क्या बता रहे हैं। अच्छा जॉन, ये भी बताइएगा कि ऐसी खबरें भी मौसूल हो रही हैं कि ईरान के पास ऐसे भी मिसाइल्स हैं जो इस वक्त चलाए नहीं गए हैं इसराइल पे। इस वक्त कुछ फेक मिसाइल जो हैं वो भी चलाए जा रहे हैं, ताकि वंस आयरन डोम की जो ताकत है वो ख़त्म हो जाए या जो बैटरीज हैं वो ख़त्म हो जाए, तो फिर ईरान के पास वो हथियार है जो इसराइल पे चला सकता है। इस वक्त उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। जी बिल्कुल, जो मोस्ट ऑफ द मिसाइल्स जो यूज हुई हैं, ड्रोन्स जो यूज हुए हैं, वो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन है। थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन अभी तक ईरान ने बड़े पैमाने पे यूज नहीं किए हैं, विद अ फ्यू एक्सेप्शंस। 2 फतह 2 मिसाइल्स यूज किए हैं, एक खैबर शिकन यूज की है, सजील और खुर्रम शहर 4, ये मिसाइल्स जो है वो अभी तक यूज नहीं किए हैं। और नई जो मिसाइल्स हैं, अभी क्लस्टर म्यूनिशन आपने देखा है कि कल परसों क्लस्टर म्यूनिशन के जो यूजेज है उसके ऊपर आई हैं, न्यूज आई है। बट ईरान अपनी जो टेक्नोलॉजी जो इनकी अभी तक इन्होंने यूज नहीं किया है वो अभी तक यूज नहीं की है, और थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे कि जैसे एस्केलेशन होती है तो वो यूज करेंगे। जहां तक बात रही कमांडर्स को मारने की, 12 दिन की जंग में सारे कमांडर मर गए थे, लेकिन इजराइल के ऊपर हमला आपने देखा कि ईरान ने क्या किया 12 दिन की जंग में भी, और इस जंग के अंदर भी अगर वो कमांडर्स को खत्म कर देते हैं तो आई डोंट थिंक इससे ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा। अच्छा,
सुप्रीम लीडर के हवाले से भी आपसे जानना चाहेंगे। मुश्तबा खामनाई का जो नाम है वो सर फहरिस्त है, लेकिन ताहाल जो है वो ईरान की मीडिया ने भी इस हवाले से कोई न्यूज़ नहीं दी है। आप वहाँ पे मौजूद है, बताइएगा कि आने वाले अगले जो सुप्रीम लीडर होंगे वो मुश्तबा खामनाई होंगे। देखिए, मुश्तबा खामनाई की जो खबर है, ये खबर झूठी है कि मुश्तबा खामनाई को इलेक्ट कर लिया है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट नहीं किया जाएगा। हो सकता है मुश्तबा खामनाई को इलेक्ट कर लें, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। दैट इज द कंफर्मेशन दैट आई कैन गिव फ्रॉम हियर। हो सकता है मुश्तबा खामनाई को इलेक्ट कर लें, ऑब्वियसली, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ वो आयतुल्लाह खामनाई के बेटे हैं, इस बेसिस पे उनके मेरिट्स को तो नहीं छोड़ा जा सकता। ही इज द मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन अमंगस्ट ऑल ऑफ दीज पीपल, और हो सकता है कि उनको इलेक्ट किया भी जाए। लेकिन ये जो खबरें दे रहा है इजरायली मीडिया के, और फिर उन्होंने ईरान इंटरनेशनल को दी, और ईरान इंटरनेशनल से फिर अरब मीडिया से फिर वो आके क्लेम्स आ गए, तो ये सारे झूठे क्लेम्स हैं। फिलहाल हो सकता है इलेक्ट हो भी जाए मुश्तबा खामनाई, लेकिन कोई फैसला इसके ऊपर नहीं हुआ है अभी तक। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जो बहरी जहाज़ भारत गए थे मशक के लिए, और जब वो वापस ईरान की हदूद में दाखिल हो रहे थे तो उससे पहले ही अमेरिका ने जो है वो इसे टारगेट कर लिया, निशाना बना दिया। वो जो जहाज़ था, बहरी जहाज़, उसमें किसी भी किस्म का कोई असला मौजूद नहीं था। 80 जो है वो हलाकतें सामने आई हैं, और कुछ जो ईरानियन हैं वो बच भी गए हैं। श्रीलंका ने उन्हें अपनी तहवील में भी ले लिया, अपने पास रखा हुआ है। तो इस पर आप क्या स्टेटमेंट देंगे? क्या ईरान की जानिब से इसका जवाब दिया जाएगा? जी, वो जो जहाज था वो मशकी एक्सरसाइजेस के लिए इंडिया गया था, बिल्कुल। और उसके ऊपर बिल्कुल अटैक जो है वो मतलब कोई वार्निंग दिए बगैर, कुछ भी किए बगैर, बस ऐसे ही अटैक कर दिया क्योंकि वो वहां पे था। और इसके ऊपर बिल्कुल इंडिया के हवाले से ईरान की नाराजगी भी शो हुई है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जो ईरान के एम्बेसडर हैं इंडिया को, उन्होंने मोहम्मद साहब, उन्होंने क्या बात हुई है उस पर उनसे पूछा गया कि आर यू इन टच विद द इंडियन साइड, क्या आप राब्ते में हैं? उन्होंने कहा नहीं, हमें तो कोई वर्ड नहीं मिला, कोई मैसेज नहीं मिला। उन्होंने कहा, जर्नलिस्ट ने कहा कि व्हाई इज देयर नो कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो रही? तो उन्होंने जवाब दिया कि यू कैन आस्क देम, इंडियन शिप वाज ईरानियन शिप वाज इंडियाज गेस्ट, येट नॉट अ सिंगल वर्ड फ्रॉम मोदी गवर्नमेंट। तो जाहिर सी बात है, एक जहाज जो मेहमान बन के आपका वहां पे आया है और आपने एक अल्फाज उस पर नहीं किया, और इसराइल की जो है आप जाके वहां पे डिफेंस पैक्ट्स भी कर रहे हैं और तारीफें भी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इंडिया से भी नाराजगी है ईरान को। और ये जो वाकया हुआ है उस पर भी आपको सामने मैसेज आ गया ईरान की तरफ से। अच्छा जॉन, लास्ट कमेंट आपसे लेंगे। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया था कि चंद दिनों की बात है, जंग खत्म हो जाएगी, फिर चंद हफ्तों की बात है, जंग खत्म हो जाएगी। अब उनका बयान भी मौजूद है कि फॉर एवर जो है वो हम इस जंग को लेके चल सकते हैं। इस वक्त आप तेहरान में मौजूद है, क्या अपडेट करेंगे कि ईरान के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो जंग को तवील कर सके? पहले तो आप उनसे कंफर्म कर लें पूछ के वो वाकई में जो कह रहे हैं कि कर सकते हैं फॉरएवर, तो करेंगे। क्योंकि मुझे तो जो पता चल रहा है वो ये चल रहा है कि अभी जो मुसलमान बरादर ममालिक, जो इजराइल के दोस्त हैं, जिन्होंने गाजा की चक्कर में उनसे दोस्ती की हुई है, उनके स्टॉक पाइल्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स उनके जो है वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। वो अमेरिका से कह रहे हैं कि भाई आप इसराइल का दिफा करेंगे या हमारा दिफा करेंगे? पहला तो ये, क्योंकि स्टॉक पाइल, एक ड्रोन अगर जाता है और $10,000 का वो ड्रोन है, उसके ऊपर $1.3 मिलियन या $1.5 मिलियन की थर्ड इंटरसेप्टर काम करती है। तो जाहिर सी बात है, ये तो ट्रम्प साहब को बेहतर पता है कि उनके पास कितना कैपेसिटी है जनरेट करने की, क्योंकि साल का जो टारगेट है पूरा 1000 थर्ड इंटरसेप्टर्स का टारगेट है, और उन्होंने अभी तक जो रिजर्व है वो काफी हद तक जो है इस्तेमाल कर लिया है। और आगे जाके जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के साथ चीजें हो रही हैं, जो एनर्जी के ऊपर जो चीजें चल रही हैं, एनर्जी डिप्लीशन हो रही है, इकोनॉमिक कॉस्ट इसके साथ बड़ी एसोसिएटेड है। क्योंकि एक जहाज भी अभी तक जो है वो ईरान ने नहीं जाने दिया, डिस्पाइट देयर क्लेम्स कि हमने नेवी जो है वो खत्म कर दी है। और अमेरिका की अपनी आर्मी का मोरल भी इस तरीके का है कि जो जेरल्ड फोर्ड है उसके अंदर जबरदस्ती उनके सोल्जर्स ने टी-शर्टें इख्तिलाफात सामने आए हैं। जी सॉरी, मैंने कहा जो इनकी फौज है उनके दरमियान इख्तिलाफात सामने आए कि हमारी जंग नहीं, ये जंग तो इसराइल की है जो हम लड़ रहे हैं। देखें, पूरी आवाम उनकी कह रही है कि आप बिला वजह क्यों चले गए हैं। और इनके जो ख्यालात थे, पहले भी ये ख्यालात सामने आ गए कि रिजीम चेंज होगी ईरान के अंदर, प्रोटेस्टर बाहर आ जाएंगे, ईरान तो कुछ भी नहीं कर सकता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज भी बंद नहीं कर सकता, मिसाइल भी नहीं चला सकता किसी के ऊपर, आयरन डोम को भी पेनिट्रेट नहीं कर सकता। हिस्ट्री से अगर हम लेसन लें तो ये सारी बातें गलत साबित हुई हैं, कीपिंग इमोशंस असाइड। और आई थिंक आगे जाके भी आपको ये नजर आएगा कि ये जो बातें ट्रम्प साहब कर रहे हैं वो इतनी आसान नहीं है अपहोल्ड करना। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन आपके वक्त का। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।